सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने न्यूयॉर्क और लंदन के अपने 3 लग्जरी होटलों की बिक्री के बारे में सौदे को अंतिम रूप देने के लिए 10 दिन का समय और मांगा है। सहारा प्रमुख ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि अगर समय नहीं बढ़ाया गया तो पूरा सौदा रद्द हो जाएगा और इस बारे में एक खबर प्रकाशित होने के बाद सौदे को लेकर कड़ा विरोध हो रहा है। राय ने कहा कि खरीदारों के साथ बातचीत टूटने के कगार पर है और उन्हें अन्य 3-4 खरीदारों से बातचीत करने की जरूरत है जो संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं। गौरतलब है कि 10,000 करोड़ रुपए की जमानत राशि जुटाने के लिए सुब्रत राय तिहाड़ जेल के अतिथि गृह से अपनी विदेशी परिसंपत्तियों के सौदे का प्रयास कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने फुटपाथ और सड़कों के अतिक्रमण को हटाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया जिसमें सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई निदेशक ने 2G स्पेक्ट्रम जांच में अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को झूठा बताते हुए याचिकाकर्ता वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की है। वकील कामिनी जायसवाल ने सीबीआई निदेशक पर एयरसेल मैक्सिस सौदे की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में हलफनामा दायर किया था। सीबीआई निदेशक ने हलफनामे में कही गई बातों को झूठा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। रंजीत सिन्हा ने इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त तजिंदर सिंह को टाट्रा रिश्वत मामले में जमानत दे दी है। तजिंदर सिंह ने 1 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार करने और 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि तजिंदर सिंह पर टाट्रा ट्रक की खरीद के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल VK सिंह को रिश्वत की पेशकश का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर उनसे कश्मीरी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जमीन की पहचान करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के राज्य में वापस लौटने और उनके पुनर्वास के लिए इस वर्ष बजट में 5 अरब रुपए निर्धारित किए हैं। बहरहाल राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। कर्नाटक के बेंगलोर शहर की सत्र अदालत ने रेल मंत्री DV सदानंद गौड़ा के पुत्र कार्तिक गौड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। कार्तिक के खिलाफ एक कन्नड़ अभिनेत्री ने बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। अदाकारा के वकील ने सत्र अदालत के न्यायाधीश के समक्ष कहा कि कार्तिक को राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है जो सबूतों को नष्ट कर सकता है। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति P सदाशिवम को शुक्रवार को केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री उमन चांडी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी समारोह में मौजूद थे। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर असम की 2 दिन की यात्रा के क्रम में काजीरंगा विश्व विरासत स्थल पर पहुंच गए हैं। जावड़ेकर ने काजीरंगा अभ्यारण्य से जुड़े मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों, संगठनों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र को बढ़ाए जाने की जरूरत है और सरकार इसके लिए काम कर रही है। सप्ताह के आखिरी दिन बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 59 अंक गिरकर 27,026.7 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 8,087 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, FMCG और बैंकिंग शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। हालांकि रियल्टी और कैपिटल गुड शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जोश में नजर आए।